एक बहुत सुंदर बात कि माफी वही सच्ची होती है जो समझ के बाद दी जाए, क्योंकि बिना समझे दी गई माफी रिश्तों को नहीं केवल दिलों को अधूरा छोड़ती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव में दो अच्छे मित्र रहते थे, राम और शिव। दोनों बचपन से ही एक साथ रहते थे, लेकिन एक दिन किसी गलतफहमी के कारण राम को लगने लगा कि शिव ने उसकी बदनामी कर दी है। राम को बहुत गुस्सा आया और उसने सबके सामने शिव से रिश्ता नाता तोड़ लिया और कसम खाई कि वह उसे कभी माफ़ी नहीं करेगा। शिव बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने राम को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राम सुनने को ही तैयार नहीं था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा संकट आया। नदी में बाढ़ आ गई और कई लोग उसमें फंस गए। राम की जो छोटी बहन है वो भी उसी बाढ़ में फंस गई। राम अकेला था, कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तभी शिव को जब पता चला कि राम की बहन यानी उसकी भी छोटी बहन है और वो बाढ़ के अंदर फंस गई है, वो वहां पहुंचा और उसने बिना किसी सवाल के नदी में छलांग लगा दी और राम की बहन को यानी अपनी बहन को बचाकर बाहर ले आया। राम हैरान भी हुआ और भावुक भी। उसी रात वो शिव के पास आया और कहा, मित्र, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना पूरी सच्चाई समझे तुम्हें दोषी ठहरा दिया। तब शिव मुस्कुराया और बोला कि दोस्त, मैंने तो तुम्हें तभी माफ कर दिया था जब मुझे लगा कि तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन ये अच्छा है कि अब तुमने सच्चाई को समझा, तभी तुम्हारी माफी सच्चे मन से आई है। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, पर हमें क्या सिखाती है कि गलतफहमी कैसे रिश्ते बिगाड़ देती है। बिना पूरी बात जाने जब हम किसी को दोषी मानते हैं तो हम अपने रिश्तों को खुद ही चोट पहुंचा देते हैं। दोस्तों, समझ के बिना जो अगर माफी मांगे तो वो अधूरा होता है। जैसे इस कहानी में अगर राम ने बिना समझे ही ठीक है, भूल गया कह दिया होता तो शायद वो माफी ऊपर ऊपर की होती, लेकिन जब उसने असली सच्चाई का एहसास हुआ तभी उसका दिल से माफ करना सही मायनों में हुआ। दोस्तों, माफ करना ताकत की निशानी है। इस कहानी में शिव ने पहले से ही राम को माफ कर दिया था। ये बात दर्शाती है कि माफ करना कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि इंसान की गहराई और भावनात्मक शक्ति की पहचान है। माफी तभी दी जाए जब आप खुद सच्चाई को पूरी तरह समझ चुके हो, तभी वह माफी भी सार्थक होगी और आप भीतर से शांति महसूस करेंगे। दोस्तों, इस कहानी की गहराई को समझे तो बिना समझे निर्णय लेना सबसे बड़ा नुकसान है। राम ने बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई जाने शिव से रिश्ता तोड़ दिया था। किसी की नीयत पर सवाल उठाने से पहले उसका पक्ष सुनना और पूरे तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, माफ करना तब तक अधूरा है जब तक मन में सवाल हो। राम अगर पहले ही माफ कर देता, लेकिन उसे समझ ना होता कि शिव ने कुछ किया ही नहीं, कि किया भी है या नहीं, तो वो माफी केवल कहने की होती, दिल से नहीं होती। माफी देने का असली मतलब क्या होता है? जब आप भीतर से उस दर्द को स्वीकार करके छोड़ दें, और ये तभी संभव है जब आपने सच्चाई को समझ लिया हो। दोस्तों, एक छोटा सा वाक्य है कि गलतफहमी में टूटी चीजें माफी से नहीं समझ से जुड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।